बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम मुद्दों पर हम लोग जब भी मिलते हैं, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, आपके लार्जेस्ट ट्रेनों के निजीकरण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो पूरे भारतवर्ष में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर जो ये प्रोटेस्ट चला है, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने सभी जितनी भी हमारी यूनियंस पूरे ऑल इंडिया रेलवे में करती हैं काम, उन सबको यह आह्वान किया था, क्योंकि आज 9 अगस्त भारत में पूरे हम लोगों ने उस आज़ादी का जब बिगुल बजा था, तो महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेज देश से बाहर जाओ, भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान के तौर पे किया था। तो आज हम उसी दिवस को मनाते हुए हमने संकल्प लिया था कि हम इस दिन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जहाँ पर भी हमारी शाखाएं काम करती हैं, रेल के कर्मचारी और मजदूर हमारे काम करते हैं, वो सारे संगठन को के साथ जाकर इसका विरोध करेंगे। और इस विरोध में सिर्फ खाली रेल का निजीकरण ही नहीं है, जो कर्मचारियों की छटनी को लेकर विषय है उसको भी दिमाग में लिया गया। जो हमारे नौजवान साथी भारतीय रेल में काम कर रहे हैं, उनके निजीकरण को लेकर भी कार्य किया गया। ये सारे विरोध तो थे ही, उसके अलावा ना जाने कौन सा दिमाग में आता है कभी भी भारतीय सरकार के कि जो चाहती है आनंद फानंद में डिसीजन ले लेती है। उस तरह के डिसीजन जैसे भी आपने देखा कि महंगाई भत्ता बढ़ा, 4% केंद्रीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता मिलना था, उस पर भी रोक लगाने का काम किया। चाहे किसी भी कर्मचारी का उसका ओवर टाइम का और भी जो आपके भत्ते हैं उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। न्यू पेंशन का भी आपके सामने मामला था ही। तो इन सारे मुद्दों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। साथ में ग्रुप डी के हमारे जितने भी कर्मचारी ग्रुप डी में काम करते हैं, उनको एक मल्टी स्किल्ड के अंतर्गत मर्जर करने का भी काम किया कि कोई भी कर्मचारी से कुछ भी काम लिया जा सकता है। तो इस तरह के तुगलकी फरमान जो जारी किए जा रहे हैं, इन सब के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेन फेडरेशन ने भी इसका विरोध किया, जिसमें मुरादाबाद मंडल की ओर से मैं अपने शिरकत करते हुए अपने साथियों को सबको हमने आह्वान किया था कि इसको हम मनाएंगे। और हमारी सारी भी शाखाओं ने पूरे मंडल की अपने अपनी शाखाओं में इसका प्रदर्शन किया। उसी कड़ी में आज हमने CNW की जो हमारी ब्रांच है, वहाँ पे लोकल की सभी शाखाओं के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पहुँचकर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया। सर, कर्मचारियों के हित के लिए आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति देखिए, केंद्र सरकार की रवैया जो है आज किस प्रकार का है आज के आंदोलन से, उसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के ट्वीट पर, रेल मंत्री के ट्वीट पर आज सभी लोगों ने इसका विरोध जताने का काम किया, रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के अंतर्गत। और उसमें मुझे कहने में खुशी है कि पूरे विश्व में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से जो ट्वीट हुए हैं, उसकी रैंकिंग जो है 4थे नंबर पर है। यानी कि 4थे नंबर पर पूरे विश्व में सबसे बड़ा ये संगठन है, जिस संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने इसका विरोध जताने का काम किया ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के लिए। अब ये तो डिसाइड केंद्र सरकार को करना है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर कितना गंभीर है, और उसके आगे जो हमारे महामंत्री हैं, उसकी जो हमारी पूरी फेडरेशन है वो बैठेगी, और बैठने के बाद जो सामने स्थितियाँ आएंगी उसके हिसाब से रणनीति तय होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अभी भी सरकार नहीं चेती तो आंदोलन बहुत व्यापक रूप से होगा। आज पूरे भारत में जैसे पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी फैली है, उसको देखते हुए हम लोग भी बहुत कुछ अभी फ्रंट पे नहीं आकर काम कर रहे हैं जिस तरह से हमको आना चाहिए था। और फिर भी जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से हमारी आवाज़, हमारे कर्मचारियों की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपना विरोध कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें हमें पूरे रेल कर्मचारियों के साथ साथ देशवासियों के का भी हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि रेल का निजीकरण होगा तो मैं बताना चाहता हूं खासकर उन नौजवान साथियों को जो लोग इस भारतीय रेल में काम कर यानी कि यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए अपनी जीविका के लिए जाते हैं, और जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी स्वाभाविक सी बात है कि वो मनमानी करेंगी। और जो कंसेशन भारत के इस रेल में लोगों को मिलता है, नौजवान साथियों को मिलता है, विकलांगों को मिलता है और जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मिलता है,
ऐसे कम से कम 150 कंसेशन है जो इस देश में रेल के अंदर हम लोग देने का काम करते हैं। मैं जानता हूं कि आने वाला समय अगर ऐसा ही रहा तो प्राइवेट वेंडर जो चलाने वाले जो गाड़ियां हैं वो ये सब बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई उन तमाम वर्गों की भी है जो रेल में यात्रा करते हैं, जो इससे वंचित रह जाएंगे।